अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान। एक दफ़ा फिर हम आपको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पपीते के पौधे। ये पपीते के बीज हमने कुछ लगाए थे, ये काफ़ी अब बड़े भी हो जाएंगे। पपीता जैसे कि गर्मियों का बादशाह जो है वो आम को कहा जाता है, इसी तरह पपीता जो है ये भी अपना मकाम खुद रखता है। एक पेशेंट थी, जिगर की मरीज़ा थी और हाथ पाँव के ऊपर उसको काफ़ी वर्म भी बन गया था। मैंने ना उसका इलाज सिर्फ पपीते से किया था और उसने तकरीबन 1 मन के करीब जो है वो पपीता खाया था। उसकी अफादियत मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब अब काश्त जो हमने किया है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो काफ़ी वक्त है इसको मतलब बड़ा होने में। जब फिर पपीते के जो है वो फल लगेगा, फिर वो पकेगा, फिर हम मार्केट में जो है ना वो सेल करेंगे। पपीता इंडिया में जो है ये काफ़ी पहले तो इसका इतना रुझान नहीं था, अब जो है इसका रुझान है वो बढ़ गया है। अब उसका जो शुमार है वो तकरीबन 100 में से 16वें फल जो होते हैं ना 100, उसमें से 16वें नंबर पर पपीते का जो है ना वो नाम आ रहा है। जिगर की गर्मी, मिसाने की गर्मी, उसके लिए ये बहुत बेहद मुफीद है। हाथ पाँव के ऊपर वर्म जो बन जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिगर के अंदर जो फोड़े वगैरह बन जाते हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। जो सब्जियां गोश्त वगैरह जिस तरह मतलब गलने के लिए, जल्दी गलने के लिए उसको मतलब पपीता उसमें डाल दिया जाता है तो वो गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है। मेरी कोशिश यही है कि आप जो मरीज़ हैं ये पपीते का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि बीमारियां जो हैं वो हमारे जिस्म में से, ये पपीता जो है बीमारियों को अखराज करता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का बड़ा राज ही यही है कि लोग जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो गोश्तखोर या जिस तरह बसियाखोरी या शवारमे या ऐसे फास्ट फूड जो है उसको कम करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मजीद अच्छी इस वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।